बेटे पिछली वीडियोस में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था। हालांकि एक वीडियो में हमने इस तरह के इक्वेशंस को भी सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आज मैं एक बार फिर रिवीजन के लिए इन इक्वेशंस को फिर ले रहा हूँ। एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं क्योंकि एक्स और वाई की पावर्स यहाँ नेगेटिव हैं। नेगेटिव पावर्स यदि हैं तो वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है। लीनियर इक्वेशंस के लिए पावर एक होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहला तो कन्वर्शन होगा। इनमें कमांड आती है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस convert the following equations in linear equations in two variable. Linear equations in two variables and solve them. यानी पहले हमें इनका कन्वर्शन करना। एक यहां साथ में कंडीशन लिखी जाती है क्वेश्चंस के साथ कि x एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। x एंड y आर नॉट इक्वल टू 0, यानी x और y यदि 0 हो जाएं तो फिर यहां तो 1/0 0 हो जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सो फिर यहां 1 नहीं रहेगा, यहां भी नंबर 1 नहीं रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं होगी। इस वजह से यहां हम कोशिश करते हैं इसमें कि पहले इस x और y की जो नेगेटिव पावर्स हैं -1 पावर है उसको हम पहले किसी दूसरे वेरिएबल की पॉजिटिव पावर के रूप में इसको चेंज कर लें। सो हमारा पहला सॉल्यूशन है, सिद्धांत ये चलेगा कि हम इनमें से जो रेसिप्रोकल यहां हमें दिखाई दे रहा है 1/x है, ये 2 वास्तव में डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ x raised to the power -1, इट इज ए पार्ट ऑफ 1/2। दिस इज कोफिशिएंट। यदि हम इसको एक तरह देखना चाहें, दिस इज 1/2 into x raised to the power -1 plus 1/3 into y raised to the power -1 is equal to 2. This is 1/x and this is 1/y. कई बार बच्चे क्या करते हैं 1/2x को a मानते हैं, जो गलत होता है। ये आपको 2x में शामिल नहीं करना। 1/2 इज कोफिशिएंट, ठीक है। एलसीएम लेके हम इसका 2 और 3 को पहले नीचे ही छोड़ेंगे। तो शुरुआत में सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट only 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी 1/2 into a और a/2 प्लस b/3 और 1/3 into b। दिस इज इक्वल टू 2/1। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, 3 हो गई है आपके पास। ध्यान दें इक्वेशन नंबर 1 ये है आपके पास और 2 ये है। कन्वर्शन के बाद 3 और 4, क्या आप नेक्स्ट इक्वेशन को भी ठीक उसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। इट विल बी 1/3a प्लस 1/2b। मैं यहां अब दूसरा ही वो पुराने वाला मेथड ही ले रहा हूं कि 1/2 को कोफिशिएंट दिखाएं और b वेरिएबल हो। दिस इज इक्वल टू 13/6। दिस इज योर इक्वेशन 4। अब हम इसको पहली बात के लिए चाहते हैं कि ये कोफिशिएंट्स इसके एक तरह से नेचुरल नंबर्स हो जाएं। अभी फ्रैक्शंस हैं 1/2, 1/3, 2/1, 1/3, 1/2, 13/6। तो इस तरह के नंबर्स को डील करना हमारे लिए थोड़ा सा
मुश्किल रहेगा कि हम इनसे मल्टीप्लाई करें और फिर घटाएं। सो इसके लिए हम इक्वेशन 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम होता है। नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3, 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है। यदि हम दोनों इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 2, 3, 3, 2, 6 जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 6। यहां हमारे लिए कोइंसिडेंट है कि इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वजह से मैं सेपरेट लिख रहा हूं। हो सकता है यहां हमें किसी दूसरे क्वेश्चन में 8 से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता। ये 6 हम लाए कहां से? 3 का, 2 का और 6 का एलसीएम है ये, एंड इसी वजह से सेपरेट लिख रहा हूं मैं। ये जरूरी नहीं कि एक ही मल्टीपल से दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स लीनियर हो जाएं, यानी फ्रैक्शनल ना रहें। बाई 6 ये दोनों डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। यहां 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 6 से मल्टीप्लाई करो 1/2 को, 3 उत्तर आ जाएगा। सो 3a प्लस 2b, यहां 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 2b, यहां 6 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया। यहां आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, इट विल बी 2a plus 3b equal to 13. This is your equation 5 and this is equation 6. अब इससे आगे आप कैसे सॉल्व करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक आकर हमने अपनी जो गिवन इक्वेशंस थी उनको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बदल लिया। इस तरह की इक्वेशंस को आपने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेसन्स में सॉल्व किया है। तो अब हम कौन सा मेथड लें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लें, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लें, ग्राफिकल मेथड लें, डिपेंड्स ऑन यू। सो हम इसमें आसान जो हमारे पास रहता है, मैंने एलिमिनेशन मेथड इसमें बताया था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहां आप अपनी जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो लिखिए, multiplying equation 5 by 2 and equation 6 by 3। ये जो मल्टीप्लिकेशन हम चलाएंगे, इस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपकी इक्वेशन नंबर्स भी बदल जाएंगे। काफी हायर रेंज चली गई है, आपने 7-8 इक्वेशन नंबर तक नहीं देखे थे, 1, 2 में, 3, 4 में आप काम चला लेते थे। सो यहां जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 6a प्लस 4b। मेरे से एडवांस में आप सोचते रहेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, 24। यहां 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। यहां मेरी इक्वेशन नंबर हो गई है 7 और यहां इक्वेशन नंबर हो गई है 8। सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 7, यहां हम लिख रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 8 फ्रॉम 7। इक्वेशन 7 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस का साइन बदलिए और अपनी कमांड के अनुसार अब इसको कैंसल आउट कर दीजिए। -5b इज इक्वल टू -15 और b विल बी इक्वल टू 3। माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा 3। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, मैं थोड़ा सा स्पेस इधर कर लेता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5, सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। यहां जो हम चेंज कर रहे हैं, यहां b की वैल्यू रखिए 3a एज इट इज, प्लस 2b कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 इक्वल टू 12। सो 3a इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 2। लेकिन हमारे पास क्या था? हमें वो वैल्यू वापस
एक्स और वाई की निकालनी है, ना कि ए और बी की। सो हमारे पास था क्या, 1/x की वैल्यू हमने ली थी b के बराबर और b की वैल्यू थी 3/1। सो इसे रेसिप्रोकल करिएगा, इसे और इसे। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक था, सॉरी यहां मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। 1/x इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 2/1। सो x की वैल्यू निकालनी है, इससे और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ये आपका पहला सॉल्यूशन आ गया। अब x 1/2 आ गया, तो उसी तरह से आपने दूसरी सिचुएशन क्या मानी थी वो बताइए। आपके पास था 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास आई थी 3। सो इन दोनों को भी रेसिप्रोकल करिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सो आपके सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू आई 1/2 और y की वैल्यू आई 1/3। ये आपका सेट ऑफ सॉल्यूशन है। क्या ये बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम जब आएंगे तो यहां एक अक्सर हमने देखा पढ़ाते हुए बच्चों को, जैसे ही कोई डेसिमल नंबर आने लगते हैं, फ्रैक्शनल नंबर आने लगते हैं, जो रेशनल नंबर्स 1/3, 7/2, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आने लगते हैं, तो वहां बच्चा अपने आप 50% नर्वस हो जाता है कि इसका अभ्यास तो मेरे पास था ही नहीं, जबकि क्वेश्चंस बेहद आसान है, इसमें मुश्किलात वाली कोई बात नहीं है। वैसे ही होना है बस। सिर्फ बच्चा डरता है कि उसने स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस 8वीं में आके सीखने शुरुआत किए थे, 9th में हल्का फुल्का रेशनलाइजेशन आपने किया था, तो स्क्वायर रूट से आपकी डीलिंग बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं होती, जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह 4th 5th से सीखते हैं, एलसीएम एचसीएफ वहां से सीख लेते हैं, परसेंटेज वगैरह 5th 6th में स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हम जब देखते हैं तो हमारे पास समस्या रहती है कि हम ज्यादा लंबे समय तक जिस काम को करते रहते हैं, मान लो आपको 10 साल साइकिल चलाते हुए हो गए, तो साइकिल में डर नहीं लगेगा। आपको 3 दिन पहले स्कूटर चलानी आई हो, स्कूटी या मोटरसाइकिल, तो उस पर आप हिचकेंगे। सो जिन चीजों का हमें अभ्यास ज्यादा होता है वो हम सक्सेसफुली बहुत बढ़िया तरह काम करते हैं, और जिसका अभ्यास कम रहता है उसमें हम हिचकिचाते हैं। सो सबसे पहले तो ये कि अपनी हिचक तोड़िएगा, उसमें ऐसा कोई भी स्थिति नहीं है कि हम इससे डर जाएं, घबरा जाएं या हम सॉल्व ना कर पाएं। तो हमारे पास यहां होगा सॉल्यूशन में ये जो 1/√x है, आपके पास ये स्थिति है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√x। मैं इसे थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में लिख दूं, 2 यहां कॉफिशिएंट है और 1/√x ये आपका वेरिएबल है, प्लस 3 इंटू 1/√y, दिस इज इक्वल टू 2। ये जो हम करेंगे अब आगे, तो अगली इक्वेशन हमारी होगी यही वाली 4 इंटू 1/√x। इससे इजी हो जाएगा आपके लिए वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना, माइनस 9/9 इंटू 1/√y, दिस इज इक्वल टू -1। वो ये समझ नहीं पाते, बस उनको ये होता है कि लेट होके ये x तो मानना ही है हमने, अपने आप निकल जाता है उनके मुंह से, लेट दिस नंबर इज इक्वल टू x। तो ये भूल जाते हैं कि हम √x को ही मान रहे हैं, एक पावर आधी पावर एक पूरी पावर के बराबर नहीं होती। सो हम यहां रखें a, वेरिएबल बदल रहे हैं, 1/√y इज इक्वल टू, मैं साइड में लिख दूं इसे, स्पेस बच जाएगा, एंड 1/√y इज इक्वल टू b। तो आपकी ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, जो इक्वेशन फर्स्ट थी और सेकंड थी। अब इसे देखेंगे क्या हो गया, ये तो सारा का सारा a है, ये सारा b है, ये a है, ये b है, इट विल बिकम 2a प्लस 3b
इज इक्वल टू 2. हियर 4a माइनस 9b इक्वल टू -1. ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई है और ये इक्वेशन 4 बन गई है. अब आपको इसे सॉल्व करना. तो यहां सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास. चाहो तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिए पहला, या इसे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए इसमें, क्योंकि साइन तो पहले से ही चेंज है. कौन सा करोगे? ए को एलिमिनेट करना चाहते हो कि बी को? ए को एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 इक्वेशन 3/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 4. यानी इक्वेशन 4 को तो एज इट इज लिख लीजिएगा और उसमें से 3 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने सब्ट्रैक्ट करना है. यानी 4a तो एज इट इज हो गया आपके पास, -9b हो गया है, इक्वल टू -1 में इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, 4th वाली को ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि मैंने यहां लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 4. यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4a प्लस 6b इक्वल टू 4. साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट का मैंने ऊपर कमांड दे दी है. सो 4a से 4a कैंसिल हो गया. -15b इज इक्वल टू -5 और b की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3. अब यहां हम क्या करें? b की वैल्यू 1/3 किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3. तो यहां हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई b इज 1/3 इक्वल टू 2. 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, यहां 1 रह गया. कई बार यहां भी बच्चे गलती करते हैं कि 3 से 3 काट दिया, कुछ बचा ही नहीं, 1 है. जब आप काटते हैं डिवाइड करना होता है, डिवाइड में कभी भी आंसर 0 नहीं आता. ठीक है, बस अब आप 0 को डिवाइड ना करते हो किसी से. 0 को किसी संख्या से डिवाइड करोगे तो 0 आता है. अदरवाइज किसी नॉन जीरो नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हो योर आंसर विल नेवर बिकम 0. नॉन जीरो नंबर्स का डिवीजन जब आप करोगे बेटे तो कभी भी आपका उत्तर 0 नहीं आता है. आप मेरी बात समझ पाए हो? कुछ बच्चा सोचता है कि 5 से 5 कैंसिल कर दिया, बच्चा तो है ही नहीं कुछ. तो 5 को 5 से डिवाइड करते हो यू विल गेट व्हाट? 2a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/2. अब बड़े सावधानी से देखना है कि आपका क्वेश्चन कितना मुश्किल था कि आसान. अब ये आसान था तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है. तुम्हारे पास क्या मानना था? 1/√x आपने मानना था. a की वैल्यू 1/2 है. आर पार की गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो x² इज इक्वल टू अंडर रूट आना चाहिए अभी, √2. √x इज इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू पूछे ना कि √x की. आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y है. तो यहां x की वैल्यू 2 नहीं है, इसका स्क्वायर करोगे x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ये अंडर रूट हटाने के लिए. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर. इन द सेम वे 1/√y इज इक्वल टू b था 1/3. सो अंडर√y इज इक्वल टू 3 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली. सो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 का स्क्वायर आएगी 9. आप जानते हैं 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 इज अवर सॉल्यूशन.
क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक सिंगल वेरिएबल रेसिप्रोकल फॉर्म में है। लेकिन यहां भी इसे सावधानी से करना है। कभी कभी हम इस 1/x को भूल जाते हैं। कई बार बच्चा कहता है लेट 1/x = a लिख के और 4/a फिर कर देता, फिर कंफ्यूज होता चला जाता, वो नीचे ही रख देता a को, तो उससे उसका कोई फायदा नहीं लगेगा सब्स्टिट्यूशन का। सो हमें पहले वास्तव में यदि आप इनमें थोड़ा सा कन्वर्सन कर लें, मैंने जैसे बताया था 4 × 1/x प्लस 3 × y, कोफिशिएंट वाले पार्ट हम अलग कर रहे हैं, वेरिएबल वाले अलग कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 14। हियर 3 × 1/x प्लस माइनस है -4y इक्वल टू 23। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। अभी तक ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इक्वेशन लीनियर नहीं रही, क्योंकि पावर तो नेगेटिव है। इस नेगेटिव पावर को आपने किसी पॉजिटिव पावर वाले वेरिएबल में कन्वर्ट करना पहले। सो हम यहां मानेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a ले लीजिए, z ले लीजिए, p ले लीजिए, q ले लीजिए, a ही ले लेता हूं। सो यहां आपने कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते रहते हैं, यहां तो a मान लिया और फिर कुछ देर तो a लिखा और फिर x लिखने लग गए अगली इक्वेशन से। ऐसा भी होता पाया गया है। बहुत सारे बच्चे जब ये सॉल्यूशन देते हैं पेपर्स वगैरह में हम देखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि पहले तो वो कंटिन्यू करते हैं 1-2 लाइनें a के साथ, और फिर आगे जाके फ्लो में बहते चले जाते हैं कि x और y, x और y, x और y। वो कॉमन मिस्टेक होती है उनकी। सो यहां हम कोशिश करेंगे कि इस a को कंटिन्यू करें। इट विल बी 4a प्लस 3y इक्वल टू 14। इट विल बी 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। अब हम इन्हें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। यहां एलिमिनेशन करोगे तो 3 और 4 का ही है, यहां मल्टीप्लाई करोगे, देखो y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करिए, यहां 3 से मल्टीप्लाई करिए। आप a को एलिमिनेट करना चाहते हो, शाबाश, तो यहां पहली थर्ड इक्वेशन को 3 से और फोर्थ इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करिए। ये कोइंसिडेंट है कि 3 को 3 से 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ये ना लेना कि इक्वेशन 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 3 को यहां इसके कारण मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y एलिमिनेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4, या तो इनको क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए या इनको क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग 3/4 एंड 4/3। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसके कारण। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसके कारण। आप समझ पा रहे हो? एंड एडिंग, क्योंकि साइन यहां डिफरेंट है तो हम ऐड करेंगे, उसके बाद सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। इससे आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16a प्लस 12y इक्वल टू 56। यहां 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9a प्लस माइनस 12y इक्वल टू 69। यस सर, ऐड करोगे तो कैंसल आउट, कितना रह गया 25 सॉरी 25a इज इक्वल टू, ये घटाने नहीं है, आपकी बार ऐड कर रहे हैं हम। यस सर, और ये हमारे पास होगा 5 और 12, a विल बी इक्वल टू 5। a आपके पास 5 आ गया,
तो substituting value of a, substituting value of a in equation 3, a की वैल्यू 5 रख दीजिए, ये 20 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, इक्वल टू 14 हो जाएगा। सो 3y इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -2। लेकिन ध्यान दीजिए कि आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, ना कि a की। जो आपने शुरुआत में माना था 1/x इज इक्वल टू a आया था 5/1। सो इनका रेसिप्रोकल करोगे तो x की वैल्यू होगी 1/5 और y की वैल्यू होगी -2। ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्या ये समझ आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां एक विशेष बात है, ऊपर भी एक्स वाई है, एक्स और वाई एक एक पावर है, नीचे वास्तव में ये 2 वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन 2 पावर हो जाती है। तो या तो एक मेथड है तुम्हारे पास कि हम इस एक्स वाई को इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अक्सर 2 मेथड से टीचर्स इसे सॉल्व करवाते हैं, लेकिन तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर तो ये 2 पावर वाली हो जाएगी। लेकिन अक्सर वो भी सॉल्यूशन इसका एक्सेप्ट कर लेते हैं टीचर्स। ठीक है, मैं दोनों ही कोशिश करवा देता हूं। दूसरा ये कि सेपरेटली इसको एक्स वाई से डिवाइड करो, इसको एक्स वाई से डिवाइड करो और इसको एक्स वाई से डिवाइड करो, ये मल्टीप्लाई कर देना इस तरफ। जैसे एक्स वाई से हम डिवाइड करें इसको तो हमारे पास ये रहेगा, जैसे ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, तो हम शुरुआत में करते हैं। एक बात पहले अर्थमेटिक की बात समझ लीजिए कि यदि -11 13/7 है तो इसको हम 11/7 अलग से और -13/7 अलग से रख सकते हैं। नाउ 7 इज एलसीएम, सो दिस इज कॉमन डिनोमिनेटर। यू कैन यूज दिस डिनोमिनेटर फॉर बोथ द न्यूमरेटर्स। ये बात समझ में आ रही है बेटे? 11 - 13/7 को हम 11/7 अलग से और 13/7 अलग से रख सकते हैं। वी आर डिवाइडिंग दिस 7 बाई बोथ दीज 2 नंबर्स। तो ठीक इसी तरह हम इस इक्वेशन को पहले वाले को लिख रहे हैं 7x/xy -2y/xy इज इक्वल टू 5। तो इसे भी स्प्लिट अप कर दीजिए, 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल टू 15। क्या आप जानते हैं यहां x से x कट जाएगा, तो यहां आपके पास बची इक्वेशन नंबर 1 जो सॉल्व फॉर्म में आई, और ये इक्वेशन नंबर 2 तो 7/y रह गए बस। यहां देखें x कैंसल, -2/x रह गया 5, फिर ये रह गया 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। जी, अब हम वही आपकी बात रखेंगे, लेट 1/y इज इक्वल टू a। अब की बार क्योंकि y पहले है तो ये चेंज कर रहा हूं मैं, 1/x इज इक्वल टू b। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 7a - 2b इक्वल टू 5। 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। ये इक्वेशन आपकी रही 3 और ये 4। अब इसको सॉल्व करना है आपने। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 7 से। 8 और 7 यदि आपको लगता है कि बड़ी संख्या है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 7 से। सो मैं थोड़ा सा ऊपर ही इसे लेके जाता हूं, स्पेस कम है मेरे पास, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ये ना रहे कि मिक्सअप हो गया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई
7 and equation 4/2 एंड एडिंग, क्योंकि निशान अलग अलग हैं, एक ही जगह कमांड दे रहा हूं दोनों तीनों एक्शन की। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 49A माइनस 14B इक्वल टू 35। यहां 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 16A सॉरी प्लस से 16A प्लस 14B इक्वल टू 30। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, बल्कि 14B से 14B गया, कितना बचा यहां? 65। 65A इज इक्वल टू 65, सो A इज इक्वल टू 1। अब A को कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे? यहां, मैं यहां स्पेस लेता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग A इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 वंस अगेन। तो यहां 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2B इक्वल टू 5, सो 7 माइनस 2B इक्वल टू 5, और माइनस 2B इज इक्वल टू, बता सकते हो 7 उस तरफ घटेगा तो माइनस 2 आएगा, और B की वैल्यू कितनी आएगी? 1। वैल्यू किसकी निकालनी थी? ध्यान दें हम की बार 1/y इज इक्वल टू A था, सो 1/y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1। आपके पास स्थिति आई 1/y, हमने ये वैल्यू मानी थी, इट इज इक्वल टू 1। A की वैल्यू है 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसका मीनिंग क्या हो गया? y इज इक्वल टू 1, b इज ऑल्सो इक्वल टू 1, सो 1/x it will be equal to b which is equal to 1/1, again x is equal to 1। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? यस सर। आगे बढ़ जाऊं, क्या आप वेरीफाई करना भी जानते हैं? यस सर। यहां हम रखें, ध्यान से देना, 1 रखा तो 7 माइनस 2 तो 5 आ गया अपॉन 1। यहां 1 रखा, 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, 8 एंड 7 15 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, 2 मत करना, 1 ही रहता है, तो 15/1 इज इक्वल टू 15। तो वेरिफिकेशन भी आपकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब की बार आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो सिंगल वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल के साथ एक न्यूमरल भी है। -1 दिखाई दे रहा आपको, x-1, और ये x-1 आपको दोनों ही डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वेशंस में जी। तो यहां एक बात बहुत बढ़िया तरह से समझिएगा, मैं अपना कलर फिर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहला, सबसे आसान काम है आपके पास इसके कोफिशिएंट को अलग करना और इसके वेरिएबल फॉर्म को अलग करना। अब की बार आपका डिनोमिनेटर x-1 है, ना कि अकेला x या अकेला y, प्लस 1 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 2। ये बात समझ में आई है? मैंने इस इक्वेशन को कैसे ब्रेकअप किया है। इसको सेम वे में 6 इंटू 1/x-1 माइनस 3 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 1। यहां साथ देखो कि जो रेसिप्रोकल फंक्शन है x का, वो अकेला x नहीं है, x के साथ -1 भी है। सो यहां हम अपना सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट 1/x-1 इज इक्वल टू a। इस पूरे को a मानेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम b मानेंगे, एंड
1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू बी। तो आपकी इक्वेशंस कौन सी हो जाएंगे? यहां हमारे पास हो जाएगा 5a प्लस 1 इंटू बी इक्वल टू 2। यहां 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपकी 3 हो गई है, ये 4 हो गई है, 1 और 2 तो ये थी। यस सर, क्या आप यहां इसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या करेंगे, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये स्थिति है कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 4 में ऐड कर दें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4. So adding हाँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4 and adding टू 4, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड एडिंग so adding 3 एडिंग 3 already have इट टू एडिंग इक्वेशन 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें जोड़ दें तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 15a प्लस 3b इक्वल टू 6। यहां तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज जोड़ना है। 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। तो यहां b से b तो कैंसल आउट हो गया, कितना रहा 21a इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू 1/3 आ गया। यस सर, a 1/3 यहां ना रखें, यहां रख दें, क्योंकि 1/3 से 6 कटता है, अदरवाइज आपको फ्रैक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इसमें रखें, क्योंकि 1/3 रखोगे a को तो यहां 2 वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 4, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1। तो 3 से 2 जा पे कट गया, 2 जा इस तरफ आएगा तो माइनस 3b इज इक्वल टू -1 रह जाएगा और b इज इक्वल टू 1/3 रह जाएगा। ये बात समझ में आई है? लेकिन यहां पर a हमारे पास था क्या? a हमारे पास था, अब मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के लिए, मेरे पास नीचे स्पेस और है नहीं, चलो आगे चला जाता हूं। a की वैल्यू हमारे पास थी क्या? हमारे पास ये था 1/x माइनस 1। a की वैल्यू कितनी थी 1/3। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो x की वैल्यू आई 4। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 1/y माइनस 2 था b, ये भी 1/3 आया था, मल्टीप्लाई करिए, y माइनस 2 क्रॉस कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई। यस सर, या दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए, इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 5। आपको सिर्फ ये वैल्यू नहीं छोड़ के आनी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। नेक्स्ट हल्का सा 1-2 टाइप क्वेश्चंस और ले रहा हूं मैं आपके लिए, उसमें सावधानी आप बरतेंगे। मेरे पास 3 क्वेश्चंस आपके और रहते हैं। यहां फिर जैसे x माइनस 1 y माइनस 2 लिया था, तो इन क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी सी बदल जाती है, हल्की सी बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक बार एक इक्वेशन फिर आपके पास बनेगी a और b की वैल्यू से। तो लगभग ऐसा लगाइए कि इसकी डबल लेंथ हो जाती है, 2 क्वेश्चन हो जाते हैं इकट्ठे। एक बार फिर कहीं जाके x प्लस वाई की इक्वेशन फिर आ जाएगी, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं, वो बहुत ईजी होगी। सो सबसे पहले क्या आप इसे ब्रेकअप करना जानते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप ब्रेकअप कर देंगे, ब्रेकअप का मैं मतलब क्या कह रहा हूं, कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स,
वास्तव में कोफिशिएंट पार्ट है 10 न्यूमरेटर, और जो वेरिएबल पार्ट है वो 1/x प्लस वाई है। ये बात सावधानी से देखिएगा। यदि यहां इसके साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई होती ब्रैकेट वगैरह के बाहर, तो वो यहां नीचे आती। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक इसको भी इसी तरह ब्रेकअप करिए। 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। मैं जानबूझ के ये तुम्हें ब्रेकअप बीच में दे रहा हूं, अदरवाइज सीधे आप कर सकते हैं। जब आप अभ्यास आपका ज्यादा हो जाए तो आप सीधा इनकी वैल्यूज रख सकते हैं। वैल्यू हम कैसे रखेंगे? ये वैल्यू जो हम रखेंगे, तो हम यहां शुरुआत कर रहे हैं। लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। यह सब यहां से वैल्यू रखने में आपको इजी होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हमारी ये इक्वेशंस हो जाएंगी ये वाली। क्या आप साथ साथ मुझे बता सकते हैं? इट विल बी 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 3 है। और 15a माइनस 5b इक्वल टू -2 इक्वेशन 4 है। अब हम यहां देखें, जैसे 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, तो इन दोनों को यदि हम 30 करना चाहें तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 2 से। आप चाहें तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो मैं एडिंग वाला ऑप्शन ले रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 या 3 बाई 3 एंड इक्वेशन 4 बाई 2 एंड एडिंग। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन इन दोनों के अलग अलग हैं। ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10b से 10b कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है। ये बात समझ आ रही है? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 30a प्लस 10b, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करना, दिस इज 50। आपको यहां मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है 3 से 2 से, गलत नहीं था, मैंने ये 5 सोचा, एडिंग कर दिया। तो हमने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 5 करें, 3 बाई 5 एंड 4 बाई 2, ठीक है। अब यहां 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50a 10b इक्वल टू 20। यहां आपके पास हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना 30a माइनस 10b माइनस 10, ऐड करना है। ऐड करने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब आप यहां ऐड करेंगे तो 10b से 10b कैंसिल आउट हो गया, 80a 10 और a इज इक्वल टू 1/8। a की वैल्यू 1/8 आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। कहां करनी है? दोनों में से देखिए आराम से। a की वैल्यू 1/8 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। अब फ्रैक्शनल आपके पास वैल्यूज आएंगी, तो मैं यहां सब्स्टिट्यूटिंग स्पेस कम होने की वजह से यहां लिख रहा हूं, अदरवाइज आप नीचे लिखते जाएं। सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/8 इन 3
तो यहां हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, दिस इज ए, प्लस 2b इक्वल टू 4, ये 2 से कटा, 5/4। अब आप चाहें तो या तो 4 से मल्टीप्लाई करें सभी को, तो ये आपके पास यहां तो हो जाएगा 5 प्लस 8b 16 और 8b इज इक्वल टू 11, और b की वैल्यू कितनी रह जाएगी आपके पास? b की वैल्यू आपके पास रह गई है 11/8। ये क्या था? a की वैल्यू क्या थी? किसकी वैल्यू हमने a मानी थी? 1/x प्लस वाई। तो हमारे पास यहां एक इक्वेशन बनेगी। अब a की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं जो हमने शुरुआत में मानी थी, वो थी 1/x प्लस वाई। यस सर, नो सर? इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो गई? 4 तक हम आ गए थे, 5। यहां भी आप b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। b की वैल्यू क्या थी? 1/x माइनस वाई इक्वल टू 11/8। यस सर? मल्टीप्लाई करिए तो यहां आपके पास ये होगा, जो आप इसे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11x माइनस 11y इक्वल टू 8। इसको 11 से मल्टीप्लाई करें और यहां घटा दें, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी इक्वेशन 6। सो इस वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करिए, या 11 से ही मल्टीप्लाई करिए और यहां रख दीजिए। तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 88। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसे, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 22 माइनस 22y इक्वल टू माइनस 80, और y इज इक्वल टू माइनस 80 बाई माइनस 22। तो आपके पास हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस 40/11। अब y की वैल्यू यदि हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, कितना हो जाएगा? x प्लस 40/11 इज इक्वल टू 8। 11 से मल्टीप्लाई कर दो या इस तरफ ले जाके घटा दीजिए। x इज इक्वल टू 8/1 माइनस 40/11। तो यहां जो आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे, 11 एलसीएम 88 माइनस 40, सो इट विल बी इक्वल टू 48/11। यस सर? आप यहां सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर, सही आएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? कर दीजिए 40/11, यहाँ 40/11, यहाँ 48/11, तो 88/11 हो जाएंगे, 8 के बराबर आ जाएगा। यस सर, नो सर? यस सर। वैल्यूज आपकी सही हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन है वो बेहद आसान सा है आपके लिए, ऐसा मैं पहले करवा चुका हूं, यदि ये बात समझ में आई हो तो। यहां शुरुआत थी हमारी डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाई एक्स वाई, डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाई एक्स वाई। ईच इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो ईच टर्म को डिवाइड करना है, ध्यान देना। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 6x/xy प्लस 3y/xy, 6xy/xy
तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 6/y हो जाएगा प्लस 3/x हो जाएगा इक्वल टू 6 रह जाएगा, xy से xy कट जाएगा। यहाँ इसमें भी यही आप काम करिए, 2x/xy प्लस 4y/xy इक्वल टू 5xy/xy। तो ये इक्वेशन आपके पास बच जाएगी 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। अब वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग लेट 1/y इज इक्वल टू y, क्योंकि वेरिएबल पहले लिखा है, मैं a मान रहा हूं, एंड 1/x इज इक्वल टू b। तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, क्या आप समझ पा रहे हो, बता दीजिए। ये हो जाएगी 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b इक्वल टू 6 और 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। क्या आप इसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? इसे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ 3 से, क्योंकि ये 6 हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी इक्वेशन में, b की वैल्यू आ जाएगी, उनके रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या आप ये क्वेश्चन आगे बढ़ा पाएंगे? आपके लिए अगला क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। यहां भी आपको एक बड़ी सावधानी बरतनी है। यहां तो है 3x प्लस वाई, यहां भी है ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, लेकिन 2 बाहर है। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 इंटू 1/3x प्लस वाई, ये वेरिएबल पार्ट रख रहा हूं मैं, प्लस 1 इंटू 1/3x माइनस वाई। हाँ, यहाँ है ही 1, यहाँ भी 1 है। देखो ये वाला पार्ट 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई तो एज इट इज इसमें भी है। ये 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई तो एज इट इज इसमें भी है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो रिपीट हो रहा है बार बार, ध्यान देना। यहाँ ये मुश्किल सवाल है। सर अगर हम 3 को बाहर निकाल दें और 3 को इस 3 को बाहर निकाल लें तो y से नहीं आएगा, ये y में तो नहीं है ये कोफिशिएंट, तो कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। अगले में क्या करूंगा, ध्यान देना, आपका कोफिशिएंट पार्ट होगा 1/2। इस कोफिशिएंट को आपने अलग से रखना है, 1/2 को, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये आपको गलतफहमी देगा। इसको हम आगे कर रहे हैं 1/3x प्लस वाई। देखो अब ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये यों का यों है, 1 से मल्टीप्लाई होके ये यों का यों है, और माइनस 1 इंटू 1/2। यहां हमारे पास है 1 और अपॉन 2, कोफिशिएंट है 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। उधर क्या था, 3/4। ये बातें समझ आ गई? यस सर। तो यहां से आगे मुझे अब ये काम करना है, लेट 1/3x प्लस वाई वाला, देखो एक में 3x प्लस वाई है, एक में 3x माइनस वाई है, सो ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है। इसको हम a माने 1/, नहीं a अपॉन माना तो फिर वही, फिर उसको फिर मानो। ये बटे वाली ही स्थितियां खत्म करनी है हमें, जो डिनोमिनेटर फॉर्म है, एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b। तो अब जब यहां वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू है a, इस ब्रैकेट की वैल्यू है b, ये है a, ये है b,
इट विल बी इजियर फॉर यू। तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी, सर जो ऊपर ला ये सर उसमें वर्क है, लेकिन जो नीचे अप्लाई है उसमें वर्क जो नीचे आप बता रहे हो ये देखो बेटे 1 था और ये 2 था। तो सर आपने दोनों को एक मान इसको 1/2 तो एज इट इज, ये तो यहाँ कहाँ रहेगा, हम सिर्फ इसकी वैल्यू ये लिखेंगे ब्रैकेट की। ये जो ब्रैकेट्स हैं यहां ध्यान दें, मैंने इनको एक जगह एक जैसी चॉइस दी है। ये वाला जो पार्ट है आपका और ये वाला पार्ट है ये ए है, तो बाकी बाहर की संख्या यहां क्यों बचेंगी। ये वाला पार्ट बी है, ये वाला पार्ट बी है, तो मैं इस 1 को साथ रखता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हम 1 रखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी उसके लिए रख देता हूं। ये 1, इसकी वैल्यू तो ए है, ये 1 कोफिशिएंट हम बेटे ये तो ए है ही, इसका रेसिप्रोकल 1/3 x प्लस वाई को तो हमने ए मान लिया, ये तो ए है, तो ये 1 है ही। 1a प्लस सिमिलरली 1b इक्वल टू 3/4। यहां 1/2 a, 1/2 अलग से और a अलग से, -1/2 अलग से और b, और इक्वल टू -1/8। अब इसमें आप 8 से 4 से मल्टीप्लाई यदि कर दें, ये जो डिनोमिनेटर है उससे सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके ये जो कोफिशिएंट, ये अपने कांस्टेंट नंबर्स हैं जो फ्रैक्शनल, वो नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में बदल जाएंगे, इंटीजर्स में बदल जाएंगे। इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 4 से, इसे भी 4 से। 4a 4b इक्वल टू 3। यस और नो सर? यहां 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। किस 8 से? ये 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये फ्रैक्शंस हमारे पास फ्रैक्शन ना रहे, सिर्फ आपके पास ये इंटीजर्स रह जाएं। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 4a -4b इक्वल टू -1। तो यहां तो कोफिशिएंट्स बराबर हैं, घटाओगे तो a कट जाएगा, जोड़ोगे तो b कट जाएगा। सो एडिंग क्यों झंझट करें, 8a इज इक्वल टू 2 आ गया, 3 - 1 a इज इक्वल टू 1/4 आ गया। a की वैल्यू 1/4 यहीं रख दीजिए, क्योंकि 4 से कट जाएगा ये। यहां रखोगे तो आपको फ्रैक्शंस में डील करना पड़ेगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, अब हमारे पास ये था 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, ये अपनी इक्वेशन नंबर लिख लेना। इन 5 रखिए वैल्यू, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना है 3। a की वैल्यू 4 इंटू a की वैल्यू 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3। तो 4 से 4 कट के यहां 1 आ गया, 1 उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, 4b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1/2 आ गया। लेकिन अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, हमने a की और b की वैल्यू को फिर एक बार सब्स्टिट्यूट करना है, और हमने माना था 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a था, तो ये a लिखिएगा 1/4, यानी एक इक्वेशन आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नई बनी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इधर b की वैल्यू से क्या था 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b था, b की वैल्यू 1/2 है। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आपकी 7 और ये 8। अब
अब 7 और 8 को यदि आप ऐड कर देते हैं, एडिंग सब्ट्रैक्ट कर लेते y से y कट जाएगा, एडिंग में सब्ट्रैक्शन में x कटेगा, निशान बदलने की जहमत उठानी पड़ेगी, कहीं गलती हो जाएगी। एडिंग 7 एंड 8, 8 एंड 7 आगे पीछे लिख देता हूं। सो एडिशन आप कैसे कर पाएंगे, क्या दिखाना पड़ेगा? आप सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6x equals to 6, 6x इज इक्वल टू 6 x equals to 1, और x इज इक्वल टू 1। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7 में रखिए 3 minus 4 equals to 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई, x तो 1 था, 3 इंटू 1 3 रह गया, minus प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1। 1. ये बात समझ में आई है? इस तरह के दरअसल इस एक्सरसाइज में आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये किसी में तो एक्स वाई इकट्ठे हैं, चलिए अगर x y बनेगा आगे तो बाकी के इजी पड़ते हैं, बाकी इजी पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बड़ी आपने देखी होगी, कल अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में हमारे पास x प्लस वाई भी था, x माइनस वाई भी था, अपॉन भी आए थे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस करने यदि आपको नहीं आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो डिवीजन फॉर्म में आते हैं, जिनमें रेसिप्रोकल फंक्शन रहता है x और y का, जहां अपॉन आ जाता है,